हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर अनहीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है और फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोच रहे हो। तो दोनों की फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स सब कुछ चेक करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कैसा सोच रहा है एक दूसरे के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, पेड पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, इनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, यंत्र, रुद्राक्ष वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स कोर्स, ये सब सीखने के लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सो डेफिनेटली यू कैन चेक। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को और देख लेते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस आपको लेकर क्या है। ओके, तो ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। तो आप फोकस बनाइए उस इंसान पे अच्छे से ताकि एक्यूरेट एनर्जीज यहाँ पर आ पाए। सो लेट्स सी। We have 8 of Swords, we have 7 of Swords, 8 of Pentacles, we have 5 of Pentacles, we have Knight of Pentacles। ठीक है, देखते हैं। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, डिटेल में पता करते हैं। तो रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए पहले मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पर स्वर्ड्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त अपने माइंड से भी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली आपके कनेक्शन में वो कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे क्या सिचुएशंस हैं। तो प्रैक्टिकल साइड में भी वो फोकस कर रहे हैं, मेंटल साइड में भी। सो वन बाय वन देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कि आपके जो पर्सन है वो क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने तरफ से ही क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उन्हें अपने बिहेवियरल पैटर्न पे बहुत अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो खुद जिस तरीके से आपके साथ रहते हैं, खुद जिस तरीके से वो सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो ही सही नहीं है। एक दिन वो आपको लेके अच्छा सोच रहे हैं, एक दिन वो आपको लेके बुरा सोच रहे हैं, एक दिन वो आपको लेके बहुत सीरियस है, तो एक दिन आपको लेके बहुत कैजुअल है। तो वो इस चीज़ को कंसिडर कर पा रहे हैं कि मेरा जो बर्ताव है इस रिश्ते के प्रति, मेरे जो सोच विचार है, मेरे जो इमोशंस हैं, वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर ऊपर नीचे होते रहेंगे तो फिर तो बात नहीं बनने वाली। ये तो सही तरीका नहीं है एक रिश्ते को लेके सोचने का, एक रिश्ते को लेके रहने का। आप जो भी सोचो कोई एक चीज़ सोचो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही रहो, सीरियस हो तो सीरियस ही रहो, या कैजुअल हो तो कैजुअल ही रहो। लेकिन कभी कुछ इस तरह की इंस्टेबिलिटी आप दोनों को कभी भी फ्यूचर में एक अच्छी कनेक्शन नहीं दे पाएगी। तो ये अपने अंदर की जो गलत चीज़ वो कर रहे हैं, इस चीज़ को एडमिट कर पा रहे हैं कि यार मैंने खुद इस कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी बढ़ाई है, मैंने खुद अपने मन मर्जी का करा है, मेरे को जब जो सही लगा करा है, लेकिन मेरा ये करना तो बिल्कुल गलत है ना, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि आपने जो पहले भी इन्हें कभी समझाया होगा कि देखो तुम बार बार दूर चले जाते हो, कभी अच्छे से हो, कभी नहीं हो, कभी अवेलेबल हो, कभी नहीं हो। तो पहले हो सकता है वो नहीं समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हो यार। बट अब वो समझ पा रहे हैं कि ऐसे में तो फिर उनको कोई प्यार नहीं देगा, कोई नहीं, आप नहीं, कोई और नहीं, कोई नहीं देगा, कोई एंटरटेन भी नहीं करेगा, ठीक है। सो आपके पर्सन की करंट की इंटेंशंस दिख रही है कि दे रियली वांट टू चेंज, ठीक है। वो चाहते हैं आपकी खुशी के लिए अपने आप को बदले। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ है उनका खुद का जो ट्रू नेचर, ट्रू बिहेवियर है, ठीक है, जिसे वो बदलना चाह रहे हैं, और एक तरफ है कि वो जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं
जो अवेलेबल होना चाह रहे हैं, जो स्टेबल होना चाह रहे हैं, इमोशनली ड्रिवन होना चाह रहे हैं। तो इन दोनों में फंसे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू बैलेंस कि मैं अगर ऐसे बिहेवियर में भी रहूँ कि कभी सीरियस कभी कैजुअल, तो मैं इस रिश्ते पे अपने उस बिहेवियर को पढ़ने ना दूँ। बिहेवियर को लेके मैं पूरा सीरियस, पूरा लवर, पूरा डिवोटेड लवर बन के रहूँ। तो ये उनकी इंटेंशंस यहाँ पे चल रही है, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं करंटली कि आपने इस इंसान के साथ सिर्फ रहने के लिए बहुत इंतज़ार करा है, इस इंसान का बहुत साथ निभाया है, इनके दुख में आप सपोर्ट सिस्टम बने हों। आपने वेट किया है उस पल का कि कब ऐसा टाइम आएगा जब ये इंसान के पास सब कुछ होगा और हम दोनों घर बसाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करके साथ रहेंगे, हम दोनों सोसाइटी के सामने साथ में एज ए कपल आएंगे। तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही नहीं करा, बल्कि इनको सपोर्ट भी करा, इनको बूस्ट भी करा, इनको मोटिवेट भी करा। इनकी वजह से आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को भी सैक्रिफाइस करा। हो सकता है आपके कोई बड़े बड़े शौक थे, कुछ थे, बट आपने सोचा कि नहीं, मेरा तो पार्टनर है, मैं पार्टनर के साथ ही करूँगा या करूँगी, अब मुझे अकेले कुछ नहीं करना। तो आपके जो बड़े बड़े इच्छाएँ थी, ठीक है, हॉबीज़ थी, वो भी सब आपने मार दिया, क्योंकि आप इस इंसान के साथ स्ट्रगल डेज़ में, बुरे वक्त में आप इनका साथ रहना चाहते थे। तो ये इंसान आप समझ पा रहे हैं कि अच्छे दिन में जो साथ होता है वो तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन में आपके सपोर्ट में कोई भी आ जाएगा, लेकिन बुरे दिन में जो साथ देता है उसकी लाइफ टाइम कद्र करनी चाहिए। अगर उस इंसान की कद्र नहीं कर पाए तो आप लाइफ में सबसे बड़े नाकामयाब इंसान हो। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है, ओके। तो उनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए इस इंसान ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाले, मेरे लिए इतने इन्वेस्टमेंट्स करे, मेरे को सपोर्ट करा, मेरे लिए इंतज़ार करा, तो वो चीज़ मुझे इस इंसान को प्रोवाइड करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब उनके माइंड में एक हौसला, एक जज्बा आ रहा है, एक मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, अगर इस इंसान के लिए मुझे ज़्यादा पैसे कमाने होंगे तो अब मैं कमाऊँगा या कमाऊँगी, अगर मुझे कुछ और चीज़ों पे फोकस करना है तो वो भी मैं करूँगा या करूँगी, बट इस इंसान को अब मैं निराश नहीं कर सकता या कर सकती, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है जो कि टचवुड बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान समझ पा रहे हैं, ठीक है, आपके जगह में रह के वो समझ पा रहे हैं इस रिश्ते को कि आपने क्या चाहा हो सकता है, आपने इस प्यार से क्या मांगा हो सकता है, ठीक है। सो बेयर मिनिमम भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो ये समझ पा रहे हैं। तो आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना, इमोशनली इंक्लाइन रहना, आपके लिए प्रोवाइडर बनना, ये इनके मेजर इंटेंशंस इस वक्त के दिख रहे हैं, जिस पे वो डेफिनेटली धीरे धीरे काम करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। We have 7 of Cups, 2 of Pentacles, oh my god, King of Pentacles, okay, cool। तो देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, एकदम क्लियर है, आपको कोई फ़र्क नहीं है कि इस इंसान की परिस्थिति क्या चल रही है क्या नहीं, आप बस ये जानते हो कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना। मैं आज भी चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग साथ हो जाए, हम लोग साथ रहें, मेरा प्यार मेरे साथ रहे, वापस आ जाए मेरे लाइफ में। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो इमोशंस जगा के रख रहे हो बहुत सारे, ऐसा ना हो वो बस आप तक ही सीमित रह जाए और इस सामने वाले इंसान को कभी समझना है, ठीक है, जिसके चलते आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, क्या मुझे इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए कि हाँ आज नहीं तो कल मैंने जो इस इंसान से मांगा है या मुझे जो कमिटमेंट इस इंसान से चाहिए वो मुझे आके दे देंगे, या मुझे ऐसे ये सब छोड़ के भूल जाना चाहिए और कोई भी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बट आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उम्मीदें नहीं रखेंगे तो शायद कभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि यार उम्मीद मत रखो, मूव ऑन हो जाओ या भूल जाओ, अपने लाइफ में फोकस कर लो, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दो। बट आपका दिल कह रहा है कि नहीं, प्यार अगर है तो क्यों भूलें, प्यार है तो किसी भी हाल में उन्हें अपनाएंगे, प्यार है तो उम्मीद भी रखेंगे, प्यार है तो और थोड़ा इंतज़ार कर भी लेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को मरने नहीं देंगे, अपने ड्रीम्स को, होप्स को जो इस रिश्ते से जुड़ी है वो हम ख़त्म होने नहीं देंगे। अगर मुझे डुअल माइंडेड भी रहना पड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी किसी कंक्लूजन तक नहीं जाना है, मुझे अभी कुछ डिसीजन नहीं बनाना है। सो अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो कि मुझे अभी डिसीजन लेना होगा कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते का, इस इंसान का।
अभी आप सोच रहे हो कि मेरा दिमाग जब नेगेटिव बोलेगा तो मैं नेगेटिव भी सुन लूँगा, और जब मेरा दिल पॉजिटिव बोलेगा तब मैं पॉजिटिव भी सुन लूँगी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बट आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं करना चाह रहे हो, आप ज़्यादा रियलिटी भी फोकस नहीं करना चाह रहे हो, और एट द सेम टाइम अभी आप बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन भी नहीं लेना चाह रहे हो। अभी आप चाह रहे हो कि हाँ, नेचर को भी थोड़ा टाइम दूँ, अपने आप चीज़ें थोड़ा होने देते हैं, फिर अगर कुछ होता हुआ ना दिखे तब हम डिसीजन लेंगे। तो ये आपकी फीलिंग्स है, जिसके चलते आपको कभी अपने पर्सन के प्रति प्यार भी आ रहा है, कभी गुस्सा भी आ रहा है, कभी आपको लग रहा है कि अभी रहने देते हैं, उतना नहीं सोचते हैं, कभी आपको लग रहा है कि यार इस इंसान से तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके के डुअल माइंडसेट्स में आप हो, बट अगेन आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो। सो यूर ओके विथ इट कि जो भी थॉट्स आए भाई, प्रैक्टिकली हम ना कुछ करेंगे और ना ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती का होने देंगे। ऑटोमेटिकली देखते हैं नेचर क्या करता है या सामने वाला इंसान हमारे लिए क्या करता है, उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड इट लेटर। अभी मेरे पास टाइम है, अभी ऐसा नहीं होगा कि अभी अगर 1-2 दिन में, 1 वीक में डिसीजन नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आई हैव टाइम। तो ये फीलिंग आपकी चल रही है, ओके या तो मैसेज देखते हैं। I miss you every day. I can't sleep. I cry for you. I can't have peace without you. Oh my goodness. Can you see this, guys? ये आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। आजकल तो सो भी नहीं पाते हैं, आपका ख्याल उन्हें बहुत सताता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है, बट वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं आज तक। तो उनको बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही मन की। एक तो आप दूर हैं, अभी पहले जैसी वो बॉन्ड नहीं है, वो क्लोजनेस नहीं है, ठीक है। आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं अब, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए वो आपकी ज़िंदगी है, तो वो भी आपको अपना ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेट ही सही, बट वो अभी आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। डेफिनेटली आपके साथ जो बॉन्ड है, जो कंफर्ट जोन है, जो फीलिंग्स अटैच्ड है, लाइक वो जगह वो किसी और को नहीं दे पाएंगे। हो सकता है किसी और से वो शादी करके भी रह ले, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और आपकी जगह अगर कोई नहीं ले सकता तो उन्हें तो फिर लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके जीनी होगी, जो वो नहीं जीना चाहते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे ये ज़िंदगी एक ही मिली है, इसके बाद मेरा क्या लाइफ होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। तो इस लाइफ टाइम मैं सिर्फ रिग्रेट्स में नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। देख लीजिए, बात करना चाह रहे हैं आपसे, डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं। बात अगर नहीं हो रही है ढंग से, बात होगी। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान को हमने बहुत कुछ बोल के रखा है, ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते ढंग का, कुछ क्लैरिटी नहीं देते, अश्योरेंस नहीं देते, देंगे, बात होगा। कुछ घंटों में भी बात होने के चांसेस हैं, बट बात ज़रूर होगा, अच्छे से ही होगा। ये जो चीज़ें आपको रीडिंग में भी दिखने को मिले, वो बहुत हद तक आपको बोल भी देंगे कि देखो मेरा ऐसा ऐसा सोचना है तुमको लेके, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स करानी है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका और आपके पार्टनर का कुंडली मैच हो, कुंडली के साथ सब कुछ पता चले कि भविष्य आप दोनों के साथ में कैसा हो सकता है, तो ये आप कुंडली के थ्रू, बर्थ चार्ट के थ्रू मैचिंग करवा के सब कुछ जान सकते हो, A to Z, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कर्मास पेंडिंग है, क्या सही है, क्या गलत है, बॉन्डिंग कैसा होगा, प्यार इनफ है कि नहीं, कि और भी चीज़ें चाहिए। तो ये सब आपका माइंड अगर ना सोच पाए तो आप बर्थ चार्ट के थ्रू सब जान सकते हो अपने कनेक्शन को लेके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। तो ज़रूर, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हो, एक पर्सन को लेके बहुत सीरियस हो, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन्स, ड्रामा, इनसिक्योरिटीज़ ये सब हैं, तो ज़रूर दोनों का बर्थ डिटेल्स के थ्रू आप बर्थ चार्ट मैचिंग करवाइए। अब बर्थ चार्ट मैचिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप गुण मिला रहे हो कि 36 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वगैरह या जेमस्टोन्स वगैरह ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, पेंडेंट्स, ईयररिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष मालाज, रुद्राक्ष पेंडेंट, ओके, यंत्र, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वास्तु आइटम्स। तो ये देखिए, ये है मनी मैग्नेट, ये है लव लाइफ के लिए एंजल ब्रेसलेट। तो आप ये सब क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे फाइनेंसेस को और बेहतर करना है, लव लाइफ को और सुंदर करना है। तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करें। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।